हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम करेंगे 5th स्टैंडर्ड हिंदी लेसन 2 बूंदे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि जब कभी भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आइए बच्चों, जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो यहाँ पर आपको दिया गया है बूंदे। बूंदे क्या होती है हम सबको पता है। अब बारिश का मौसम आने ही वाला है। बूंदे यानी जो ड्रॉप्स होते हैं, रेन जिसको कहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपके लिए रीड करता हूँ, आप भी मेरे साथ रीड कीजिए। रिमझिम रिमझिम गाती बूंदे, धरती पर है आती बूंदे, खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदें, धरती से नालों नदियों में सागर में मिल जाती बूंदें, गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती बूंदें, मेंढक मोर पपीहे कोयल सबका मन हर्षाती बूंदें, पुरवाही के रथ पर चढ़कर इटलाती मुस्काती बूंदें। तो बहुत इजी पोयम है, आइए इसको समझते हैं। रिमझिम रिमझिम गाती बूंदें यानी जब बूंदें आती हैं, जब बारिश होती है तो उसकी म्यूज़िक कैसी होती है वो इस तरीके से बताया गया है कि रिमझिम रिमझिम। तो जब बूंदें गिरती है तो गिरते हुए वो इस तरीके का गीत गाती हैं, ऐसा बताया जा रहा है। धरती पर हैं आती बूंदें, तो जब आसमान से धरती पर वो आती हैं तो इस तरीके से आती है, रिमझिम रिमझिम करते हुए आती हैं। आगे देखिए, खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदें। अब जब बारिश होती है, बूंदें आती हैं तो हम सबको पता है खेत बाग मैदान सभी जगह हरियाली फैल जाती है, यानी ग्रीनरी हो जाती है। तो ये सब किसकी वजह से होता है? बूंदों की वजह से, बारिश की वजह से होता है। धरती से नालों नदियों में सागर में मिल जाती बूंदें। जब बूंदें आती हैं आसमान से तो वो धरती पर गिरती हैं, फिर धरती से नालों में जाती हैं, फिर नदियों में जाती हैं, फिर सागर में जाकर मिल जाती हैं एंड में। तो वही यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। इसके आगे बताया जा रहा है, गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुँचाती बूंदें। हम सभी को पता है पहले गर्मी का मौसम होता है, गर्मी के बाद बारिश आती है। तो जब गर्मी से तप जाते हैं लोग, उसके बाद जब बारिश आती है तो क्या होता है? सब खुश हो जाते हैं। तो जब गर्मी से तपते हैं लोग, उसके बाद जब बूंदें आती है तो वो सबको शीतलता पहुंचाती है। आगे कहा जा रहा है, मेंढक मोर पपीहे कोयल सबका मन हर्षाती बूंदें। आपने ये ऑब्जर्व किया होगा, जब कभी भी बूंदें आती है, बारिश होने वाली होती है उससे पहले या जब बारिश आ जाती है तब सभी जानवर खुश हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ एनिमल्स का नाम लिया गया है, मेंढक मोर पपीहे कोयल। ये जब बारिश होती है तो ये झूम कर नाचने लग जाते हैं और ये खुश हो जाते हैं। तो वही यहाँ पर आपको समझाया जा रहा है कि जब कभी भी बूंदें आती है तो ये सबका मन हर्षाती है, यानी सबको खुश कर देती है। और लास्ट में देखिए क्या कहा जा रहा है, पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदें। पुरवाई क्या होता है? पुरवाही यानी पूरब से आने वाली हवा। और रथ का मतलब क्या होता है? रथ यानी ये जो आपको वाहन दिख रहा है, देखिए यहाँ पर ये बूंद का एक पिक्चर दिया गया है जो इस सवारी पर सवार है। तो यहाँ पर यही समझाया जा रहा है कि जो पूरब से हवा आती है उसके रथ पर यानी उसकी सवारी करते हुए बूंदें आती हैं और इटलाती मुस्काती हैं बूंदें। इटलाना यानी इतराना और मुस्काना यानी मुस्कुराना। तो यहाँ पर हमारा पोयम का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है। अब आइए इस पोयम के कुछ क्वेश्चन एंड आंसर हम देख भी लेते हैं और समझ भी लेते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम शब्दार्थ देखेंगे। इस पोयम में जो जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं मैं आपको उनके मीनिंग बता रहा हूँ और साथ में आपको इंग्लिश मीनिंग भी बताने की कोशिश करूँगा ताकि आपको समझ में आ जाए। तो फर्स्ट वाला शब्द हमारा है बूंदे, यानी वर्षा की बूंदें, जिसको रेन ड्रॉप्स कहते हैं हम। जो बारिश आती है उसको बूंदे कहा जाता है। सेकेंड वर्ड है पपीहा। पपीहा एक पक्षी है जो इस तरीके का दिखता है। थर्ड वन है हर्षाना। हर्षाना का मतलब होता है खुश करना, टू मेक हैप्पी। फोर्थ वन है शीतल यानी ठंडा, जिसको इंग्लिश में कूल कहा जाता है। फिफ्थ वन है पूर्वाई, पूरब से आने वाली हवा, जिसको ईस्टर्न ब्रीज भी कहा जाता है। सिक्स्थ वन है तपना, जिसका मतलब होता है अधिक गर्मी लगना, बहुत ज़्यादा गर्मी होना, उसको तपना कहते हैं। सेवेंथ वन है इठलाना, जिसका मतलब होता है इतराना। एट्थ वन है मुस्काना, जिसको हम हंसना कहते हैं या इंग्लिश में स्माइल कहते हैं। नाइन्थ वन है रिमझिम। रिमझिम का मतलब बूंदों की आवाज़, बारिश आती है तो रिमझिम इस तरीके की म्यूजिक आती है। 10th वन है सागर, जिसको समुद्र कहा जाता है, इंग्लिश में सी कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है विपरीत अर्थ के शब्द लिखिए। विपरीत यानी अपोजिट वर्ड्स। तो सबसे पहला है धरती, जिसका अपोजिट होगा आकाश, यानी ज़मीन है तो आसमान होगा। सेकंड वन है आती, उसका अपोजिट वर्ड होगा जाति। थर्ड वन गर्मी, गर्मी का अपोजिट ठंडी होगा। फोर्थ वन शीतलता, उसका अपोजिट होगा उष्णता। शीतलता का मतलब होता है कूल ठंडा और उष्णता का मतलब गर्मी। नेक्स्ट है मिलना, जिसका अपोजिट होगा बिछड़ना। नेक्स्ट है हर्ष, उसका अपोजिट होगा शोक। हर्ष का मतलब खुश होना और शोक का मतलब दुख यानी गम। नेक्स्ट है बाढ़, जिसका अपोजिट होगा सूखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंग बदलिए, यानी अगर आपको मेल का दिया है तो उसको फीमेल करके लिखना है, फीमेल में दिया है तो आपको मेल में बदल कर लिखना है। आइए देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। सबसे पहला है मोर। मोर का अपोजिट क्या होगा लिंग में? मोरनी। वैसे ही मेंढक का मेंढकी। घोड़ा, उसका आंसर होगा घोड़ी। नेक्स्ट है लड़की, जिसका आंसर लड़का। तो यहाँ पर हमने देखिए क्या किया, लिंक बदल कर लिखा। अगर आपको मेल में दिया है तो आपने फीमेल में लिखा, अगर फीमेल में दिया है तो आपने उसको मेल में लिखा। जैसे यहाँ पर आपको मोर दिया था, उसका लिंक बदलकर हमने मोरनी किया।
यहाँ पर लड़की दिया था जिसका हमने लिंक बदल कर लड़का किया। तो ये बड़े ध्यान से देखना है, ज़रूरी नहीं कि आपको मेल का ही दे या फीमेल का ही दे, जो भी आपको देंगे उसका अपोजिट लिंक आपको लिखना है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है उचित जोड़ियाँ मिलाएं। तो यहाँ पर मैच द फॉलोइंग है। सबसे पहले आपको दिया है गर्मी से तपते। अब गर्मी से तपते कौन है, किनको गर्मी लगती है? लोगों को। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला रहेगा यहाँ पर लोगों को। सेकंड है शीतलता पहुँचाती। शीतलता यानी ठंडक। अब ठंडक कौन पहुँचाती है? बूंदे। तो यहाँ पर सेकंड वाले का आंसर रहेगा बूंदे, ठीक है। थर्ड है मेंढक मोर। मेंढक और मोर, इसके साथ में और कौन कौन से पक्षी थे? इनके साथ पपीहा और कोयल भी थे। नेक्स्ट फोर्थ वन है सबका मन हर्षाती बूंदे। नेक्स्ट है पुरवाई के रथ पर चढ़कर। और लास्ट में है इठलाती, तो इसका रहेगा मुस्काती बूंदे। आया समझ में? चलो जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर नेक्स्ट फिफ्थ वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको दिया है कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस भी दिए गए हैं, आपको क्वेश्चन पढ़ना है और उसका आंसर यहाँ पर लिखना है। सबसे पहला है रिमझिम गाती। कौन रिमझिम गाता है? यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पर आप लिखेंगे बूंदे। नेक्स्ट है डैश पर हैं आती बूंदे। तो जब बूंदे आती है तो कहाँ पर आती है? एंड में कहाँ पर आती है वो? धरती पर। तो यहाँ पर आप लिखेंगे धरती। नेक्स्ट थर्ड वन है खेतों डैश डैश में। खेतों के बाद कहाँ कहाँ जाती हैं बूंदे? बागों मैदानों में। फोर्थ वन है डैश फैलाती बूंदे। क्या फैलाती हैं बूंदे? हरियाली। तो यहाँ पर फोर्थ में आप हरियाली लिखेंगे। फिफ्थ वन है धरती से नालों डैश में। नालों के बाद वो कहाँ पर जाती हैं? नदियों में। तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा नदियों। नेक्स्ट सिक्स्थ वाला है डैश से मिल जाती बूंदे। तो लास्ट वाले का आंसर रहेगा सागर। यहाँ पर आप लिखिए सागर। अब नेक्स्ट सिक्स्थ वाला क्वेश्चन आपको दिया है प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में पूर्ण लिखिए। आंसर इन वन सेंटेंस है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपको दिया है बूंदे धरती पर कैसे आती हैं। तो जब बारिश होती है तो कैसी म्यूजिक आती है, वही लिखना है यहाँ पर आपको। बूंदे धरती पर रिमझिम रिमझिम गाती हुई आती हैं। सेकंड क्वेश्चन है बूंदे किन का मन हर्षाती हैं। जब बारिश होती है तो कौन खुश होता है? बूंदे मेंढक मोर पपीहा और कोयल, इन सभी के मन को हर्षाती हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन आपको दिया है बूंदे कहाँ से आकर सागर में मिल जाती हैं। तो आंसर इसका रहेगा बूंदे धरती के नालों नदियों से होती हुई आकर सागर में मिल जाती हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन है पुरवाई के रथ पर चढ़कर बूंदे क्या करती हैं। तो आंसर इसका रहेगा पुरवाई के रथ पर चढ़कर बूंदे इठलाती और मुस्काती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बूंदे कविता में आने वाले पक्षियों के नाम लिखिए। तो कौन कौन से एनिमल्स वहाँ पर थे, उनका सबका नाम लिखना है यहाँ पर। आंसर रहेगा कविता में आने वाले पक्षी मोर पपीहा और कोयल हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बूंदे क्या क्या करती हैं बताओ। तो आंसर इसका रहेगा बूंदे रिमझिम रिमझिम करते हुए गाती हैं। वे खेतों बागों और मैदानों में हरियाली फैलाती हैं। इसके अलावा और क्या करती हैं बूंदे? बूंदे गर्मी से परेशान लोगों को शीतलता पहुंचाती है। वे पुरवाई के रथ पर इठलाती हैं। नेक्स्ट कविता में आए हुए लयात्मक शब्दों को ढूंढ कर लिखिए। ये जो लयात्मक है इसका मतलब क्या होता है? यानी राइमिंग वर्ड्स। तो इसमें कौन कौन से राइमिंग वर्ड्स हैं? एक मैं आपको बता देता हूँ, आती गाती। अब इसके अलावा और कौन कौन से राइमिंग वर्ड्स हैं ये आपको पोएम से ढूंढना है। ये रहेगा आपका होमवर्क, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। आपके क्वेश्चन एंड आंसर कंप्लीट होते हैं। यहाँ पर हमने पोएम का एक्सप्लेनेशन भी देखा और क्वेश्चन एंड आंसर भी आपको प्रोवाइड किए। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।